महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि आगम में विवाह की कई पद्धतियां पाई जाती हैं, स्वयंवर, गंधर्व, लेकिन ये कुंडली मिलाने की प्रथा जो चल रही है वर्तमान में, ये कहाँ तक उचित है? क्योंकि दो दो तीन तीन गोत्र मिलाते हैं, जबकि आगम में ऐसा आया है कि एक ही गोत्र में यानी मामा भांजे के साथ, बुआ भतीजे के साथ में शादी हो जाती है। तो ये परंपराएं कैसी यहाँ पर चल रही है? कुंडली मिलाने की परंपरा अनादि काल से हमेशा चलती आई, लेकिन सभी कुंडली मिलाते हो ऐसा कोई नियम नहीं। लेकिन कुंडली मिलाने की उसी महापुराण के अंदर कितनी शादियों में कुंडली मिलान की बात आई। भरत चक्रवर्ती की जब सुभद्रा के साथ शादी होने की बात आई, तब निमित्त ज्ञानी बैठे, निमित्त ज्ञानी बैठे। ऋषभ देव की जब नंदा सुनंदा से शादी हुई, तब निमित्त ज्ञानी बैठे। वहीं पर वर्णन है कि जब नंदा सुनंदा की शादी की बात आई, तो वहां निमित्त ज्ञानियों ने मिलाया क्या, ज्योतिष क्या है। तो उस समय से ही परंपरा है, लेकिन सभी मिलाते हैं ऐसा कोई नियम नहीं। जैसे आज भी कोई मिलाते, कोई कहते भाई अपन नहीं मानते, तो रिक्स ले लेते हैं, तो तुक्का में लग जाता है, एक अच्छा हो जाता है और ज्यादातर परेशान होते हैं। और जिन जिन ने नहीं मिलाई है उनको संकट भी आए, ऐसी बात नहीं है। तो स्वयंवर मंडप भी एक मंडप था, जिसके अंदर जब व्यक्ति कन्या की इच्छा से स्वयंवर मंडप करते थे। लेकिन स्वयंवर मंडप का अर्थ होता था एक अच्छे राजा, उसका भी नियम था, कानून था, कोई ना कोई शर्त रखी जाती थी। यह शर्त पूरी करने के बाद इस प्रकार की, या कन्या स्वयं पसंद करती थी और एक व्यक्ति परिचय देता था। ऐसे हर किसी के गले में माला नहीं डाल दी जाती थी। उनकी जो धात्री होती थी वो आगे आगे चलकर कहती थी, ये फलाने देश के राजा के राजकुमार हैं, इनका ये वैभव है, इनकी ये शक्तियां, इनका ये कुल है, इनकी ये जाति है, सारा वर्णन वो करती थी। फिर वो वर्णन सुनने के बाद फिर वो पसंद करती थी कि मेरे लायक रूप रंग भी है कि नहीं। आप स्वयंवर मंडप के लेके देखे पढ़िए। स्वयंवर मंडप सबसे पहले सुलोचना का हुआ था, अकंपन किया था। देखो, एक धात्री जाकर के आगे आगे एक एक राजकुमार का वर्णन करती है, कुल जाति सब कुछ बताती है। वो सब सुनने के बाद फिर कन्या देखती है कि इनमें रूप राशि भी है कि नहीं, तब वर्णन करता है। ऐसे नहीं आप अकेला स्वयंवर मंडप की तरफ मत देखिए, स्वयं मंडप पर मंडप की विधि भी देखिए, वहां सब कुछ देखा गया। कुंडली भली नहीं मिलाई गई, लेकिन कुल जाति वंश परंपरा सब वहां देखा। इनका ननिहाल वो है, इनके मामा ये हैं, ये फलाने देश के राजा के मामा के भांजे हैं, वहीं पे कहा गया फलाने राजा के भांजे, ये फलाने देश के राजा हैं, उनके राजकुमार हैं। तो ये सब बातें वहां वर्णित हैं। सुछंदवाद नहीं था, वो एक प्रसंग है। कितनों ने स्वयंवर मंडप किए, लाखों लाखों कन्याओं में कोई एक स्वयंवर मंडप आता था। लाखों में यानी 99,999 तो कुंडली मिलाकर के ही की जाती थी। कोई एकाध अपवाद स्वयंवर मंडप का आता है, फिर एकाध अपवाद उस समय भी लव मैरिजों का भी आता है। हाँ, उस समय चौथे काल में भी हुए। हाँ, बहुत सारी चीजें हुई, तो ये हो जाता है। सुभद्रा का कृष्ण जी के साथ में, जैन दर्शन वैष्णव दर्शन दोनों में। लेकिन वह अनैतिक नहीं होता था। अनैतिक होता था तो उसकी निंदा भी होती थी। जिन राजाओं ने अनैतिक किया है उनकी शास्त्रों में निंदा भी हुई है। अब रही बात ये कि मामा फूफे के, ये गोत्र नहीं है, गोत्र तो टल गया। मामा का कभी एक गोत्र नहीं होता, फूफा का कभी एक गोत्र नहीं होता, मौसा का कभी एक गोत्र नहीं होता, ये भिन्न गोत्र होते हैं। और इसके लिए सामाजिक परंपराएं हैं। हमारे यहाँ एक जनपद सत्य आता है, जिस देश में वो परंपरा है। आज उत्तर भारत में इन सबको भाई बहन माना जाता है, और जहां भाई बहन माना जाता है वहां ये संबंध करना पाप है। आज यदि फूफा की बच्ची से या मामा की बच्ची से शादी करता है तो उसको वही पाप लगेगा जो एक बहन के साथ व्यभिचार करने का लगता है, एक भाई के साथ पाप करने का लगता है। क्योंकि जनपद सत्य से सारी समाज ने भाई बहन मान लिया। अब जब दक्षिण भारत में जाएंगे तो वहां भाई बहन नहीं मानते, वहां फूफा की बच्ची से राखी नहीं बनवाएंगे, मामा की बच्ची से राखी नहीं बनवाएंगे। यहाँ तो आपकी बुआ की बच्ची है तो उसको बहन मान के राखी बंधवा लेते हो कि नहीं? बोलो, बनती है? कभी फूफा की बच्ची बहन मानी जाती है? तो राखी बंधने की परंपरा यहाँ है। बहन दक्षिण भारत में नहीं बनवाते, फूफा की बच्ची से राखी नहीं बनवाते।
महाराज जी आजकल बच्चियों की क्यों नहीं बहुत मानते हैं? क्योंकि वहां की जो परंपरा है वो क्षेत्रीय परंपरा है। तो कुछ व्यवस्थाएं राजा के द्वारा, क्षेत्र के द्वारा बनाई जाती हैं। हमारे यहाँ संकल्प का सबसे बड़ा दोष होता है। यहाँ तुम बहन मान करके फिर उसके साथ शादी कर रहे हो, उसने वहां बहन माना ही नहीं गया। यहाँ तो बहन माना आपने बचपन से आपने कहा दीदी दीदी, और बाद में बीबी बीबी। हाँ, पहले तो बचपन में तो आपने राखी बंधवाई, दीदी कह करके राखी बंधवाई, और बाद में जाके बीबी बना ली, तो बात बड़ा पाप है। वहां उसने माना ही नहीं। ये जनपद सत्य के अंतर्गत आता है। दक्षिण की परंपराएं ऐसी हैं। तो जिस देश में जो परंपराएं हैं उन परंपराओं को भी स्वीकार करना चाहिए।